सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मैथ विजार्ड जनदाहा को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि रवि सर के द्वारा प्रत्येक दिन बनाने वाले वीडियो जल्द ही आप तक पहुंचे। डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग समझ रहे हैं कि आज आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड क्या ग्रुप डी का एग्जाम का भी डेट आ गया है, जो कब है 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। क्या चीज हो रहा है स्टार्ट? आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो रहा है। तो अपने इस चैनल पे आपको हम प्रॉमिस किए थे कि अब यूट्यूब पे प्रतिदिन रहेंगे और रहेंगे भी, और खासकर इसको लेके, इसको क्या सभी एग्जाम को लेके, और रिसेंटली एग्जाम जिनका है उनसे हम अपील करेंगे कि आप तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कीजिए। परंतु जब समय निर्धारित हो गया है तो समय के रहते करना होगा ना, और समय के रहते करने के लिए क्या करना होगा? समय के रहते करने के लिए आपको थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा। जिनका तैयारी कंप्लीट हो चुका है बहुत अच्छी बात है, रिवीजन कीजिए। अब जो समय बचा है यह इसलिए मिला है क्योंकि आपके पास जितना भी नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको अच्छे ढंग से कर लेना है, ताकि जब आप एग्जाम में रहेंगे ऑन स्क्रीन आपके पास क्वेश्चन होगा तो वहां पे क्या करना है कि आपके पास जो नॉलेज होगा उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। आपको यह एहसास नहीं होना चाहिए ये तो हम जानते तो थे लेकिन बना नहीं। ये तो फिर वही बात हो गया, जानते हैं लेकिन बताएंगे नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज आपका पहला वीडियो हम लेके आए हैं सिंपलीफिकेशन, एकदम कैलकुलेशन से सिखाएंगे, और स्क्वायर नंबर वगैरह बहुत सारा उसमें टेक्निक वगैरह होता है तो उसको हम सिखाएंगे। तो देखिए हम सीख लाते हैं। सबसे पहले अभी आपको हम सिखलाएंगे स्क्वायर निकालना, स्क्वायर वर्ग। यह होता क्या है इसके बारे में समझ लेंगे और इसके टेक्निक को समझ लेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है पावर दो। क्या? पावर। अब ये पावर क्या होता है जी? पावर को हिंदी में बोलते हैं घात। अब कोई भी संख्या को हम लिखते हैं, जैसे कि 2 लिखते हैं, 22 लिखते हैं, या तो कुछ भी 26 लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका ऊपर में यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसी को घातांक बोलते हैं। घातांक, घात का अंक। अब यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं 1 है। अब आप समझिएगा स्क्वायर का मतलब ही होता है पावर 2। किसी भी संख्या का पावर अगर 2 है तो हम बोलते हैं उसका स्क्वायर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल समझेंगे 1 का स्क्वायर कहीं लिख दिया है तो इसका मतलब होता है 1 into 1। क्यों? इसलिए क्योंकि घातांक कितना है? 2 है, पावर कितना है? 2 है। अब यहाँ पे 2 है इसलिए 2 बार गुना, अगर 3 रहता तो 3 बार गुना, अगर 4 रहता तो 4 बार गुना। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया। इसी तरह 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। सबको आता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आता है, सबको आता है। तो हम सिखला क्या रहे हैं इसमें? नया क्या है? हम वो चीज सिखला रहे हैं जो आप कहते हैं ना, आंखों के पलक को झपकने से पहले, आंख का जो पलक है उसके झपकने से पहले आप जल्दी से बोल पाएंगे। कभी कभार कहता है, आपका प्रश्न में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है? अपूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग। अब ये वर्ग के बारे में तो सीख रहे थे, अब आएगा पूर्ण वर्ग। अब ये पूर्ण वर्ग क्या होता है? जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, जिसका नहीं निकलेगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो कैसे पहचानेंगे? कहते हैं ना कि इस दुनिया के भीड़ में आप मुझे पहचानिएगा कैसे? तो जो लोग पहले से जानते हैं बस चेहरा काफी है, यहाँ हम ही हैं, हम ही पढ़ाते हैं, टीचर। जो नहीं जानते हैं वो नहीं पहचान पाएंगे। यहाँ पे संख्या बहुत सारा मिलेगा और उसमें वर्ग पता करना है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं। वर्ग तो है परंतु पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो कैसे मालूम होगा? उसके लिए आपको हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36,
7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब ध्यान से समझिए, इसको अगर आप एकदम अच्छे ढंग से देखेंगे, सरसरी निगाहों से देखेंगे तो कुछ बात पता चलेगा, क्योंकि बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। अब यहाँ पे आप समझिए कि क्या है इसमें। आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो आपको संख्या नजर आएगा, या हो सकता है कुछ और नजर आए। हम क्या कह रहे हैं देखने के लिए उसको समझिए। अब यहाँ पे हम जो आपको कह रहे हैं करने के लिए वो यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, इकाई अंक की बात कर रहे हैं, इकाई अंक की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इकाई अंक इन सभी में क्या शामिल नहीं है, तो देखिए कहीं भी 2 दिख रहा है नहीं, कहीं पे भी 3 दिख रहा है नहीं, 4 दिख रहा है हाँ, 5 भी है, 6 भी है, 7 है नहीं, 8 है नहीं, 9 भी है। अब जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होगा, जिस संख्या का इकाई अंक या तो 2 या तो 3 या तो 7 या तो 8 होगा, वो क्या होगा बाबू, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसको कान खोल के समझ के याद रखना। अगर याद रहेगा, तुम्हारा आंख का नजर पड़ेगा उस क्वेश्चन पे और सीधा सीधा माउस पकड़ना और वही ऑप्शन में पे क्लिक करना, यकीन मानो 36 सेकेंड जो मिलता है ना वो भी बहुत ज्यादा समय मिलता है। बस सही टेक्निक पता होना चाहिए। लेकिन सभी क्वेश्चन में नहीं है ऐसा बात, हम भी मानते हैं, परंतु जिसमें है उसमें तो कर लो, ताकि उसका जो समय बचेगा उसका समय किसी और प्रश्न में दे लेना। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वर्ग समझ में आया होगा, यूनिट डिजिट भी समझ में आया होगा। अब यहाँ तक ये जिनको भी टेबल याद होता है, पहाड़ा याद होता है, उनको इसका स्क्वायर याद होता है। इसके अलावा कोई अगर संख्या होगा तो उसका क्या होगा, तो उसका हम थोड़ा सा और बताते हैं, फिर उसका अगला पार्ट भी बनाएंगे। थोड़ा सा और देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए, 2 अंकों की संख्या, संख्या जो होता है कई एक अंकों में होता है, तो 1 अंक वाला तो आसान है। 2 अंक वाले के लिए देखिए, 2 अंकों की संख्या का वर्ग करना, स्क्वायर करना या पहचानना। तो देखिए स्क्वायर करने का, अब सबसे पहले ये समझिए कि हम क्यों निकालना सीखेंगे, इसका यूज क्या है। तो इसका यूज होगा, अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। साथ ही साथ चक्रवृद्धि ब्याज में यूज होता है, इसके अलावा भी कई जगहों पे यूज होता है, बात ठीक है, परंतु इन दोनों जगह ज्यादा यूज होता है। तो आप समझिए, 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना, एकदम जनरल रूल बता दे रहे हैं, सब जगह काम करेगा, लेकिन हाँ कहाँ, 2 अंक में। इसका क्या रेंज है, क्या लिमिट है, क्या हाँ है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी संख्या 99। इन दोनों के बीच किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना होगा। आज से और अभी से सारा टेक्निक भूल जाओ जो हम बता रहे हैं, यकीन मानो समय के रहते बनेगा, लेकिन ध्यान से समझना सीखना तब। अब यहाँ पे आप समझिए, कोई भी संख्या ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका 23 ले लेते हैं, 32 ले लेते हैं, 53 ले लेते हैं, 78 ले लेते हैं, काफी है, समझिएगा। आप अगर एक बार अच्छे ढंग से समझ गए, कभी भी ना कोई दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, ना किसी दूसरे चैनल पे जाने का मन करेगा। लेकिन हाँ, अच्छे ढंग से कब, जब आप इसको सही तरह से देखेंगे, एकदम माइंड कंसंट्रेट करके देखना। देखो, बोलते हैं अपने स्टाइल में, एकदम अपने स्टाइल में, इसको बोलते हैं पहला, इसको बोलते हैं अंतिम, कहते हैं इस तरह। किस तरह, देखिए, पहला बार में पहला का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। जब भी लिखना एक अंक लिख देना, अगर 2 अंक में आता तो एक हासिल हो जाता,
फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, पहला बार में पहला का स्क्वायर, सेकंड स्टेप तीनों का मल्टीप्लाई कर देना, 2 तिहाई 6 दूनी 12 का 2 हासिल कितना 1। कौन तीनों का, यहाँ जो आपको संख्या दिख रहा है उस तीनों का, 2 तिहाई 6 दूनी 12 का 2 हासिल बच गया 1। लास्ट टाइम लास्ट का स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर 4 और हासिल 1 था, मिलके हो गया 5। अभी नहीं समझे हैं फिर से समझिए, पहला बार में पहला का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद सभी का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 दूनी 12, फिर 12 नहीं आया, 12 का 2 हासिल बच गया 1। अंतिम बार में अंतिम का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हासिल 1 था, मिलके हो गया 10। फिर से समझिए, पहला बार में पहला का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद सभी का गुना 5 तिया 15 दूनी 30, हासिल कुछ था नहीं था, तो 30 का 0 हासिल बच गया 3। अब लास्ट टाइम लास्ट का स्क्वायर, अंतिम बार में अंतिम का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और हासिल जो 3 था मिलके हो गया 28। फिर से समझिए, पहला बार में पहला का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, अब देखिए 8 का स्क्वायर 64, अभी तक एक ही अंक आ रहा था, अभी तो पहला बार में ही 2 अंक आ गए, टेंशन नहीं लेना है। 8 का स्क्वायर 64 का 4 हासिल बच गया कितना 6, रखेंगे ध्यान में, इतना भी मुश्किल नहीं है जितना विद्यार्थी बना देता है। अब समझिए उसके बाद क्या करेंगे, गुना करेंगे, 7 8 56, 56 दूनी नहीं आता पढ़ना, कोई जरूरी है ऐसे ही गुना करें, इधर से भी तो कर सकते हैं, कर लीजिए। 2 8 16, 16 7 नहीं आता पढ़ने, सबको आता है पढ़ने, 16 7 112 और हासिल था मिल क्या 6, तो 112 में 6 को जोड़ दीजिए, कितना होगा 118। अब यहाँ पे 3 अंक आ गया 118 काट, हासिल कितना बचा 11। लास्ट टाइम लास्ट का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 11 कितना हो गया 60, 49 1 50 और 10 60। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें बताइएगा और इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम अगले पार्ट में अगले दिन यानी कल, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मैथ विजार्ड जंदाहा को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि रवि सर के द्वारा प्रत्येक दिन बनाने वाले वीडियो जल्द ही आप तक